आज बात करते हैं कि कब शुगर का टेस्ट करना चाहिए या किसी पेशेंट को स्क्रीन करना चाहिए शुगर के लिए। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को जिनमें कोई शुगर के अलामात ना हो, मतलब एसिम्प्टोमेटिक लोगों को डायबिटीज़ यानी शुगर या प्री डायबिटीज़ यानी शुगर बॉर्डरलाइन शुगर के लिए, या प्री डायबिटीज़ जिसको बॉर्डरलाइन शुगर कहते हैं, या शुगर का की जो पहली स्टेज है उसके लिए कब टेस्ट करना चाहिए या स्क्रीनिंग कब करनी चाहिए। तो ये हमारे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन 2026 के गाइडलाइंस। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी पेशेंट को स्क्रीन करना है तो उसके लिए जो सबसे अहम क्राइटेरिया है, एक तो ये कि अगर किसी पेशेंट का मतलब किसी बंदे का की जो एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा हो जाए ना, 35 ईयर से ज़्यादा हो जाए तो उसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, ये सब बातें हैं एसिम्टोमेटिक, जिनको शुगर के कुछ अलामात ना हो। ठीक है, तो या तो 35 साल के ऊपर टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए, कम से कम साल में एक मरतबा। ठीक है, वरना अगर किसी भी एज में 35 साल से नीचे या ऊपर किसी भी एज में अगर किसी किसी पेशेंट का वज़न जो है, कोई कोई बंदा ओवरवेट है या ओबेसिटी है उसको ना, तो अब ओवरवेट या ओबेसिटी की जो डेफिनेशन उन्होंने लिखी है वो है बीएमआई 25 से ज़्यादा या 35 तो 23 से ज़्यादा। ठीक है, ये ओवरवेट है। तो 25 से ज़्यादा आम लोगों के लिए, और एशियन हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए 23 से ज़्यादा अगर हो ना, तो उनमें से अगर कोई एक ये वाला मसला मौजूद हो, मतलब ऐसे लोग जिनको जो ओवरवेट हो, जिनकी बीएमआई मतलब 25 से ज़्यादा हो, और हमारे लिए एशियन के लिए 23 से ज़्यादा बीएमआई हो। अब 23 बीएमआई, इस पे मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ कि ये इतनी ज़्यादा मतलब बीएमआई नहीं है, इतना ज़्यादा वेट नहीं है। 23 बीएमआई वाला बंदा अगर आप देखोगे ना तो स्लिम स्मार्ट आपको नजर आएगा। ठीक है ना, लेकिन ये थ्रेशोल्ड बहुत कम है एशियंस के लिए। ठीक है, 25 भी कुछ ज़्यादा बीएमआई नहीं है, मतलब देखने में इतना बुरा नहीं लगता, स्मार्ट लगते हैं 25 बीएमआई वाले लोग भी। ठीक है, अच्छा देखें, ऐसे लोगों में अगर फैमिली हिस्ट्री हो, इनके ख़ानदान में किसी को शुगर हो, या इनकी एथनिसिटी जो है अफ्रीकन अमेरिकन हो या लैटिनो हो या नेटिव अमेरिकन हो या एशियन अमेरिकन हो, अगर इसमें से कोई हो, ठीक है, या इनको अगर दिल का कोई मसला हो, ठीक है, या फालिज कभी हुआ हो, या इनको ब्लड प्रेशर हो, और ब्लड प्रेशर जो है इन्होंने लिखा है अगर 130/80 से ज़्यादा इनको ब्लड प्रेशर हो, या ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे हो, या इनका एचडीएल जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है वो 35 से कम हो, और ट्राइग्लिसराइड्स अगर 250 से ज़्यादा हो। ठीक है, या अगर किसी को पीसीओज हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, या अगर ये फिजिकली इनएक्टिव हो। ठीक है, बीएमआई इतना है, इससे ज़्यादा बीएमआई है और फिजिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो इनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। या इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई चीज़ इनमें मौजूद हो, मसलन बहुत ज़्यादा मोटापा हो, या एक्एंथोसिस नाइग्रिगेंस जो है ना, ऐसे काला स्किन ऐसे काला सा हो जाता है ना गर्दन के करीब, ठीक है, या बगल में, या फैटी लिवर इनमें मौजूद हो, तो ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसे लोगों की शुगर के लिए टेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम साल में एक मरतबा। या अगर किसी पेशेंट को एक मरतबा प्री डायबिटीज़ हो गया, प्री डायबिटीज़ का मतलब है कि या तो HbA1c 5.7 से ज़्यादा है लेकिन 6.5 से कम है। ठीक है, और इसमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी हो सकता है और इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, ये दो तरह का प्री डायबिटीज़ होता है। ठीक है, तो इनको हर साल टेस्ट करना चाहिए। या कोई ऐसी खातून जिसको प्रेगनेंसी में शुगर हो चुका हो, जिसको GDM बोलते हैं, ठीक है, इसकी भी हर साल या कम से कम 3 सालों में एक मरतबा स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 35 ईयर्स का तो हमने पहले डिस्कस कर दिया। अगर अगर कोई इफ टेस्ट आर नॉर्मल टेस्ट विल बी रिपीटेड। अगर इन ऐसे लोगों में अगर टेस्ट नॉर्मल आ भी जाए ना, तो 3 सालों में दोबारा इनको टेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ऐसे लोग जो HIV की, एड्स की ट्रीटमेंट ले रहे हो, ठीक है, या इनको दांतों की कोई बीमारी हो, मतलब पेरियोडोंटल डिजीज़ हो, या पेंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री हो, मतलब लबलबे की सूजिश हो चुकी हो कभी, तो ये क्राइटेरिया है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग शुगर को टेस्ट करने के लिए। ऐसे लोगों में जिनको कोई सिम्टम ना हो, शुगर की अलामात ना हो, जिनको अलामात होती हैं उनको तो कभी भी टेस्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि क्लिनिक्स में ज़्यादातर लोग वैसे ही स्क्रीनिंग में डायग्नोज हो जाते हैं, या किसी की कोई सर्जरी हो, सर्जरी के लिए टेस्ट करते हैं, शुगर निकल आता है। ठीक है, या प्रेगनेंसी में टेस्टिंग के दौरान शुगर निकल आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। या घर में ही वैसे किसी एक बंदे को शुगर हो और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं हमारा भी टेस्ट कर दे, तो उसको पता चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई क्राइटेरिया देखना है तो ये अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का क्राइटेरिया है।